क्या आप लोग जानते हैं आखिर पवन कैसे चलती है? अगर आप नहीं जानते तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए जानते हैं। वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। यह वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज अंतर के कारण निर्मित होती है। जिस प्रकार जल उच्च सतह से निम्न सतह की ओर प्रवाहित होता है, ठीक उसी तरह पवन भी उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। पवन की दिशा पवन दिशामापी नामक यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि इसकी गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। एनीमोमीटर दो प्रकार के होते हैं, कप एनीमोमीटर तथा प्रोपेलर एनीमोमीटर। तो देखिए, जब गर्म क्षेत्र में जहाँ गर्मी होती है वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है, और जहाँ ठंडी होती है वहाँ की वायु ठंड से नीचे की ओर बैठ जाती है, जिससे उच्च वायु दाब उत्पन्न होता है। तो जब गर्म क्षेत्र की वायु गर्म एवं हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, तो ठंडे क्षेत्र की वायु उसका स्थान लेने के लिए वहाँ पर आती है, तो इससे पवन का निर्माण होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर है वायु, तो जब ये गर्म हुई तो हल्की होकर ऊपर उठ गई। फिर यहाँ है ठंडी वायु ठंडे क्षेत्र में, तो ये यहाँ चली गई, तो यहाँ की वायु यहाँ पर इसका स्थान लेने के लिए आ गई। फिर जब ये ऊपर गई तो ये ठंडी हो गई, तो यहाँ पर वायु नहीं थी, तो ये इसका स्थान लेने आ गई। फिर यहाँ से फिर से वायु गर्म हो गई, फिर यहाँ से वायु फिर से यहाँ आई। ठीक है, आप समझ गए पवन कैसे बहती है। अब आगे पढ़ते हैं। पवन दिशा मापी नामक यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि इसकी गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। एनीमोमीटर दो प्रकार के होते हैं, कप एनीमोमीटर तथा प्रोपेलर एनीमोमीटर। पवन की जो दिशा है उसको मापा जाता है, उसको ज्ञात किया जाता है। पवन दिशामापी नामक यंत्र एक है, उसी के द्वारा कि पवन किस दिशा में बह रही है। और जो पवन की गति को मापा जाता है कि पवन कितनी तीव्र गति से बह रही है, उसको एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कप एनीमोमीटर, एक प्रोपेलर एनीमोमीटर। तो कप एनीमोमीटर आप लोग देख सकते हैं, यह है कप एनीमोमीटर, यह है प्रोपेलर एनीमोमीटर। देख सकते हैं प्रोपेलर एनीमोमीटर, ये कप एनीमोमीटर।